कहानी की शुरुआत होती है सिन लुओ को दिखाते हुए, जो कि एक बारटेंडर था। वो अपने एक अनोखे स्टाइल में अपने कस्टमर को ड्रिंक सर्व करता है, जिसे देखकर वो लेडी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पूछती है, जिसके बदले में वो उसे पैसे देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन तभी सिन लुओ उसे एक ड्रैगन की कहानी सुनाकर कहता है कि वो सिर्फ एक बारटेंडर है। तो वो लेडी कहती है कि उसे ऐसी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो वहाँ सिन चिंग को देखता है, जिसके साथ उसने एक बार नाइट स्पेंड किया था और तब उसे सिन से प्यार हो गया था। यहाँ सिन मिस्टर लू के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। फिर वो अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद अचानक से ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लू उसे उठाकर रूम के अंदर ले जाता है और उसकी बेहोशी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी लुओ वहाँ आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और सिन को बचा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सिन को होश आ जाता है और वो उसे जाने से मना करती है, जिस पे लुओ कहता है कि तुम भी तो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। वो ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उस रात के बाद जब सुबह लुओ की आँख खुली थी तो सिन वहाँ से जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम उस बारटेंडर को उसके आलीशान महल जैसे घर में देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली सा बारटेंडर नहीं था, बल्कि वो एक मशहूर ड्रैगन किंग पैलेस का ड्रैगन मास्टर था। फिर उसके सर्वेंट उसे आकर ग्रेट करते हैं। तब वो लू को सजा के तौर पर एक नदी में फेंक देने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ उसकी छोटी सी बेटी जियाओ आती है, जिसे वो कहता है कि उसे उसकी मॉम मिल गई है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। अगली सुबह सिन पर शिफ्ट होती है, जिसे होश आ चुका था। तभी उसे कॉल आता है, जिसे उसे पता चलता है कि लू को सजा मिल गई है। ये सुनकर वो चैन की सांस लेती है। दिन कुछ देर बाद हम लुओ और जियाओ को सिन के कंपनी के बाहर देखते हैं, जो उसे मिलने के लिए आए थे। तभी हम सिन को ऑफिस के बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जियाओ उसके पास जाने लगती है, लेकिन लुओ उसे रोक लेता है कि वो ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकती। तभी एक गाड़ी फुल स्पीड से सिन की तरफ आ रही थी, जिससे लगभग उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी जियाओ अपने डैड का हाथ पकड़ती है और कोई एनर्जी जनरेट करती है और वो गाड़ी को सही वक्त पे रोक लेती है, जिसका मतलब जियाओ नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पास कुछ डिवाइन पावर्स थी। और तभी लुओ जाकर सिन को पकड़ लेता है, क्योंकि वो गिरने वाली थी। जिसके बाद सिन लुओ को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो कार का ड्राइवर भी बाहर आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन सिन के ऑर्डर पर गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर सिन उसकी जान बचाने के लिए लुओ को कुछ पैसे देने लगती है, जिस पर वो कहता है कि वो आज भी सब कुछ बस पैसों से डील करती है। दिन जियाओ कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी मम्मी बन जाए। ये सुनकर सिन शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद लुओ कहता है कि वो उसे उसकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की तरह हायर कर ले। तभी सिन का भाई मिस्टर सू उधर आता है और सिन को बताता है कि वो मिस्टर लू के साथ शादी कर ले, जिसमें उनके जेंटिंग ग्रुप का बहुत फायदा होने वाला था, जिसके लिए सिन मना कर देती है। तो उसका भाई कहता है कि मिस्टर लू का ड्रैगन सिटी में बहुत नाम है, लेकिन फिर भी सिन इसके लिए नहीं मानती। ये सुनकर लुओ सिन के लिए आवाज उठाता है, तो सिन उसके मामले से दूर रहने के लिए कहती है। सिन अपने भाई से कहती है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कंपनी संभालने के लिए दी थी, इसीलिए उसका कोई हक नहीं बनता कि वो फैसला ले। जिस पे उसका भाई कहता है कि कंपनी वाकई में कई वक्त से नुकसान में चल रही है, इसीलिए वो लू से शादी कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लुओ सू से कहता है कि वो अपनी बहन का फ्यूचर किसी फायदे के लिए खराब नहीं कर सकता। जिस पर सू कहता है कि कोई बार बार कुत्ते की तरह भौंक रहा है, जिसकी बात कोई सुनना भी नहीं चाहता। और ऐसे ही वो लुओ और उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो सिन उसे एक थप्पड़ लगा देती है। ये सू को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में अपने असिस्टेंट को, जो कि कुंफू में एक्सपर्ट था, उसे ऑर्डर देता है कि वो लुओ को अच्छा सबक सिखाए, जिससे सिन डर जाती है। तभी जियाओ सिन से कहती है कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर सू शॉक्ड हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसकी माँ है। ये सुनकर सिन शादी से बचने के लिए अपने भाई से कह देती है कि हाँ वो सच में उसकी माँ है। ये सुनकर सू के होश उड़ जाते हैं। दिन फिर सू का सर्वेंट लुओ से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है, जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाता है और वो उसका हाथ ही तोड़ देता है। ये देखकर सू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अपने पास एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिस वजह से वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसके बाद लुओ सू को सिन से माफी मांगने के लिए कहता है, जिस पर सिन कहती है कि वो उसके और उसकी कंपनी से दूर रहे। जिसके बाद वो उनसे कहता है
कि मिस्टर लू उन्हें नहीं छोड़ेगा और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जियाओ के पूछने पर सिन कहती है कि वो उसकी मम्मी नहीं है, लेकिन उसका भाई उसके बारे में अब काफी रूमर्स फैलाएगा, इसीलिए वो लुओ से कहती है कि उन्हें अब एक फैमिली की तरह एक्ट करना पड़ेगा। फिर वो उसे एक गाड़ी की चाबी देती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। दिन शाम को हम जियाओ और लुओ को सिन के घर में देखते हैं, जो कि अब एक ही घर में रहने वाले थे। एंड अगले सीन में हम लुओ को कॉल पर बात करते हुए सुनते हैं, जहां उसे पता चलता है कि जेंटिंग कंपनी कई टाइम से घाटे में चल रही है। यह सुनकर लुओ उसे अपने पैलेस के नाम से उसकी कंपनी में 2 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और बताता है कि अगर सिन के अलावा कोई और ट्रेडर इसके लिए आगे बढ़ेगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। फिर कॉल खत्म होने के बाद जियाओ वहाँ पर आती है और अपने डैड से पूछती है कि क्या वो उसकी मम्मी से प्यार करता है, जिस पर वो कहता है कि वो उसे बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ सिन आती है, जिसे देखकर जियाओ छुप जाती है और वो लुओ से कुछ कहे उससे पहले जियाओ अपनी पावर से लुओ का शर्ट खोल देती है। ये देखकर सिन अपना कंट्रोल खो बैठती है और लुओ के आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ और हो इससे पहले वो वहाँ से जाने लगती है। तो जियाओ सिन पर पावर इस्तेमाल करती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है। तो लुओ उसे पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी सिन जियाओ को देखती है और दोनों के होश ठिकाने आ जाते हैं, जिसके बाद सिन वहाँ से चली जाती है और लुओ अपनी बेटी को आगे से ऐसा करने के लिए मना करता है, ये कहकर कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता है। दिन उसी रात हम सिन को कॉल पर देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि ड्रैगन किंग पैलेस की तरफ से उन्हें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, जिस वजह से कल ड्रैगन पैलेस की तरफ से एक पार्टी भी होने वाली थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी। अगली सुबह हम सिन को घर के सर्वेंट और मेड्स के साथ देखते हैं, जहाँ सर्वेंट किन से सिन को पता लगता है कि उनकी एक रिंग खो गई है, जो उनके लिए बहुत कीमती थी, जिस वजह से सिन काफी गुस्सा होती है। तभी वहाँ कुछ देर में एक मेड वो रिंग लेकर आती है और कहती है कि उसे वो रिंग लुओ के कमरे से मिली है, जिसके बाद तीनों बार बार लुओ से पूछती है कि उसने रिंग क्यों चुराई, लेकिन हर बार लुओ उसके लिए मना कर देता है। ये देखकर छोटी जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड का हाथ पकड़कर मैजिक पावर यूज करती है, जिस पे वो सर्वेंट किन सब कुछ उगल देती है कि ये सब उसी ने किया है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। ये सुनकर सिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो लुओ से इन सब के लिए माफी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम लुओ और जियाओ को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ लुओ जियाओ से कह रहा था कि वो यहाँ उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को न बताए। तभी वहाँ एक लेडी और एक आदमी उसे बाहर टेंडर की तरह ट्रीट करते हुए टीज करने लगते हैं, क्योंकि वो अक्सर यही काम किया करता था। तो लुओ उन्हें कहता है कि वो आज यहाँ गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड है, लेकिन फिर भी वो उसे ऑर्डर देने लग जाते हैं। तो लुओ वाइन बनाता है, लेकिन खुद ही पी जाता है। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये देखकर जियाओ उसे दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर वो जियाओ को हल्के में लेने लगते हैं। ये देखकर जियाओ अपनी पावर से उस लेडी का वाइन उस आदमी पर गिरा देती है और वो आदमी एक कप केक लेकर उसके मुंह में लगा देता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं और जियाओ ये देखकर बहुत हंसती है। फिर कुछ देर में मिस्टर लू वहाँ आता है और आकर सीधा लुओ से पूछता है कि क्या वो सिन का हस्बैंड है, जिस पर लुओ कहता है कि क्या उसे उसकी दी हुई सजा बस नहीं हुई। ये सुनकर लू के होश उड़ जाते हैं कि उसे एक बारटेंडर की वजह से सजा मिली थी। वो सोचने लगता है कि वो उसके साथ ये सब कैसे कर सकता है और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो लुओ को मार दे। तभी लुओ अपने और जियाओ की तरफ एक कवच बना लेता है, जिस वजह से उसके आदमी उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। ये देखकर लू पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। तभी वहाँ पर सिन भी आ जाती है और सभी को बताती है कि सिन लुओ उसका फियांसी है और जियाओ उसकी बेटी है। जब वो अब्रॉड में थी तो उसे लुओ से प्यार हो गया था और दिन उनके ग्रैंडपा के कहने पर वो बिजनेस संभालने के लिए आ गई है और कहती है कि अब वो अपने परिवार से वापस मिल गई है, जिस वजह से वो बहुत खुश है। ये सुनकर लुओ को सिर्फ एक बारटेंडर होने के लिए टीज करने लग जाता है। ये देखकर जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से लू को नीचे झुकाकर उसकी मॉम डैड से माफी मांगने के लिए फोर्स करती है। तो वो सिन और लुओ से माफी मांगता है, जिसके बाद उसे चुपचाप वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाता और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो जियाओ को उठा ले। ये सुनकर लू का गला पकड़ लेता है और जियाओ अपनी पावर से उन गार्ड से फाइट करने
लगती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर लुओ के धमकाने पर गार्ड्स जियाओ को छोड़ देते हैं। फिर लुओ भी लू को छोड़ देता है। फिर लू सिन को पुलिस की धमकी देता है, जिस पर सिन कहती है कि वो जरूर पुलिस को बुलाए ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे उसने चीटिंग से उसे ड्रग्स दिए थे। ये सुनकर लू कहता है कि वो भूल रही है कि लू फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी ड्रैगन किंग पैलेस का मेंबर उधर आकर लू से कहता है कि आज की पार्टी ड्रैगन कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है और वो अब जेंटिंग ग्रुप के साथ भी वर्क कर रही है। वो कहता है कि आज लू के बिहेवियर की वजह से ड्रैगन किंग कंपनी उसके साथ आज सारे कनेक्शन खत्म कर रही है। ये सुनकर लू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले सीन में हम लुओ को वापस घर आते हुए देखते हैं, जहां गाड़ी में सिन की आंख लग चुकी थी, इसीलिए वो उसे उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है। तभी सिन की आंख खुल जाती है। फिर ठीक तभी जियाओ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं। लुओ समझ जाता है कि आज जियाओ ने अपनी पावर का एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। देन लुओ सिन को जियाओ का बेड रेडी करने के लिए भेजता है, जिसके बाद जियाओ लुओ से वादा करती है कि वो अनजान लोगों के सामने आइंदा अपनी पावर यूज नहीं करेगी। तभी वहाँ सिन आती है, जिसके सामने जियाओ जिद करती है कि वो आज उसके साथ ही सोए और जियाओ की तबीयत देखकर वो उसके लिए मान जाती है। और जब वो तीनों सो रहे थे तो नटखट जियाओ उठ जाती है और उन्हें अपनी पावर से एक दूसरे के करीब ले जाती है। और जब सुबह वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब देखते हैं तो बहुत साई फील करते हैं। फिर जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जियाओ उसे कहती है कि वो आज उनके साथ वक्त बिताना चाहती है, जिसके लिए वो मान जाते हैं और घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जब वो एक शॉप में जूस बाई कर रहे होते हैं तभी लुओ की बहस उधर के एक कस्टमर से हो जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर गलती से जूस गिर जाती है। तो सिन उसे साफ करने लगती है, जो लुओ और जियाओ को अच्छा लगता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं, जो मार खाने की वजह से काफी दर्द में था। तभी उधर मिस्टर सू यानी सिन का भाई आता है और उसकी हालत देखकर इस हालत का कारण जानकर वो उसे रिवेंज के लिए एक प्लान बताता है। सीन फिर ऑफिस में सिन पर शिफ्ट होती है, जहां उसे एक वर्कर आकर बताती है कि 10 मिलियन फॉलोवर्स वाली एक इन्फ्लुएंसर ने उसके प्रोडक्ट को लेकर ट्वीट किया है, जिसे यूज करके उसकी स्किन खराब हो गई है। ये देखकर सिन को ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने कंपनी की रेप्यूटेशन को लेकर चिंता में पड़ जाती है। उसी रात हम जियाओ और लुओ को डिनर टेबल पर सिन का वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई थी। फिर लुओ उसे कॉल लगाता है, जिसपे सिन बताती है कि आज वो ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करेगी। जब लुओ उसके पीछे का कारण सोचता है तभी जियाओ मोबाइल में उसे उस इन्फ्लुएंसर की वायरल पोस्ट दिखाती है, जिसे देखकर लुओ सिन की मदद करने के बारे में सोचता है। फिर जियाओ उसी इन्फ्लुएंसर के घर जाती है और कहती है कि उसके घर के बालकनी में उसकी कैट आ गई है, तो लेने में वो उसकी मदद करे, जिसके लिए वो मान जाती है। और उसके जाने के बाद लुओ वहाँ आकर उसका वो क्लीनर प्रोडक्ट लेकर चला जाता है। दिन अगली सुबह हम सिन को ऑफिस के बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसे जियाओ और लुओ पिक करने के लिए आए थे। तभी उस वायरल वीडियो के कारण कोई लेडी सिन के ऊपर गलत प्रोडक्ट बेचने के लिए अंडा फेंकती है। तभी लुओ उसके आगे आ जाता है और उसे बचा लेता है। सीन फिर घर में शिफ्ट होती है, जहाँ सिन लुओ को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में गलत अफवाह मिस्टर सू की वजह से उड़ रही थी, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई एविडेंस नहीं था। फिर लुओ सिन से कहता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए रोज उसे पिक करने आएगा। अगले दिन हम सिन को एक मीटिंग में देखते हैं, जहां सारे शेयर होल्डर उसके प्रोडक्ट को लेकर उस पे कई सवाल कर रहे होते हैं। तभी वहां लुओ रिपोर्टर्स को लेकर आता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो 2 फेस वॉश को दिखाता है, जो देखने में सेम टू सेम लग रहा था, पर उसमें से एक सिन की कंपनी वाला था और एक XYZ कंपनी का था। लुओ कहता है कि वो लड़की जेंटिंग कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बल्कि मिस्टेकली वो प्रोडक्ट यूज कर रही थी, जिसमें हार्मफुल केमिकल मिले हुए हैं, जिसकी वो पूरी लाइव रिपोर्ट बनाकर प्रूफ के साथ लाया था। ये देखकर सिन भी शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वहाँ के सारे शेयर होल्डर सिन के प्रोडक्ट की तारीफ करने लगते हैं। दिन उसकी नजर आर्टिकल पर जाती है, जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जहां एरिना गर्ल्स का जाना माना ग्रुप ड्रैगन किंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही थी, जो अब जेंटिंग ग्रुप से भी जुड़ चुका था। तभी वहां सिन का भाई सू आकर सिन से इसके बारे में बहस करने लगता है, जिस पे लुओ कहता है कि क्लेंसर की अफवाह में तुम्हारा ही हाथ था। ये सुनकर
उसे काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद सिन उसे उसके कंपनी से दूर रहने के लिए कहती है। तभी उसके ऑफिस में एरिना गर्ल्स आती है जो सिन से मिलती है और उसकी तारीफ करने लगती है। फिर वो बताती है कि जो भी वो कर रही है इन सब के पीछे मिस्टर सेन लुओ का हाथ है। ये सुनकर सारे शेयर होल्डर पूछते हैं कि वो इतना सब कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर लुओ कहता है कि वो बस आम इंसान है, लेकिन वो खास इसलिए है क्योंकि सिन उसकी बीवी है। ये सुनकर उधर सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी सिन की एक वर्कर उन्हें बताती है कि उनके सारे स्टॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो एरिना गर्ल्स को ऑफिस के अंदर लेकर जाते हैं। सीन रात में घर पर शिफ्ट होती है, जहां सिन के पूछने पर लुओ उसे बताता है कि उसने एक वक्त पर एरिना गर्ल्स के एक लड़की की जान बचाई थी, इसीलिए उन्होंने इतनी आसानी से उनकी मदद की। तभी जियाओ आकर लुओ से कहती है कि वो उसे आकर सुला दे क्योंकि वो थक गई थी। और जब वो सो जाती है तो सिन आकर लुओ को आज के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बदले में वो उससे किस मांगता है तो सिन उसे गाल पर किस करती है। अगली सुबह जब सिन ऑफिस के लिए निकल चुकी थी तब जियाओ लुओ को बताती है कि आज सिन का बर्थडे है और उसके पास सुपर पावर होने के कारण उसे पता है कि उसकी मॉम को प्रेजेंट में क्या चाहिए। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं और जब शाम को सिन घर वापस आती है तो वो घर को अच्छे से सजाकर उसे केक के साथ सरप्राइज देते हैं, जिसे देखकर सिन बहुत खुश हो जाती है और कैंडल ब्लो करने से पहले विश मांगती है कि वो हमेशा उनके साथ ऐसे ही खुश रहे। फिर जियाओ के सो जाने के बाद वो ड्रिंक करते हुए आपस में अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सुबह सिन को बेड में देखते हैं, जो हैरान थी कि वो अपनी बेड में कब और कैसे आ गई। फिर जब वो तैयार होकर जियाओ और लुओ से मिलती है तो वो जियाओ से कहती है कि आज वो सब कहीं बाहर जाएंगे, जिसके लिए सिन मान जाती है। फिर लुओ सिन को रिंग बाय करने के लिए लग्जरी मॉल में लेकर जाता है तो सिन को उसकी आइडेंटिटी पर शक होने लगता है कि वो कैसे इतने लग्जरी थिंग्स अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद हम सिन को ऑफिस में देखते हैं, जहां सिन की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर रहा है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि वो इस बार सारे शेयर होल्डर्स और मीडिया वालों को खुद बुलाएगी। फिर हम उसे शेयर होल्डर के साथ देखते हैं जो उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल करते हैं कि अगर वो मैरिड है तो फिर ये सब क्या है, जिस पर वो कहती है कि इसका जवाब उन्हें सही वक्त आने पर मिल जाएगा। जिसके बाद हम मिस्टर सू को मिस्टर लू के साथ देखते हैं, जहां लू उसे बताता है कि सिन ने उसके साथ जो किया उसके बदले बस उसे थोड़ा ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर सू कहता है कि वो गलत कर रहा है। ये सुनकर लू कहता है कि वो बोल रहा है कि वो उसका ही टीममेट है, तो सू कहता है कि आज से वो उसका साथ छोड़ रहा है, जिस पर लू को गुस्सा आ जाता है और वो सू को एक मुक्का मार देता है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहां सिन ने मीडिया को बुलाया था। तभी सिन की असिस्टेंट आकर कहती है कि किसी ने मिस्टर सू को बहुत बुरी तरह से पीटा है। तभी वहां पर ड्रैगन किंग का स्टाफ आकर मीडिया के सामने ऐलान करता है कि बहुत जल्दी वो जेंटिंग ग्रुप के साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाला है, तो कोई रिवेंज लेने के लिए रूमर्स ना फैलाए। अगर ऐसा हुआ तो वो ड्रैगन ग्रुप का एनिमी माना जाएगा। ये सुनकर सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है और सिन भी बहुत हैरान होती है कि कैसे उसके बिना कुछ बोले सारा मैटर इतनी आसानी से सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट सीन में सिन को घर में मिस्टर ड्रैगन के बारे में सोचते हुए देखते हैं, जो उसकी इतनी मदद करने के बाद भी उससे मिलने के लिए इनकार कर रहा था। तभी जियाओ और लुओ वहां आते हैं, जिसके बाद जियाओ केक खाने के लिए जिद करने लगती है तो वो उसे लेकर बाहर जाते हैं। जब वो केक शॉप में बैठकर केक खा रहे थे तभी वहां पर मिस्टर सू आकर सिन को मिस्टर लू के साथ काम करने के लिए फोर्स करने लगता है, जिसके लिए सिन मना कर देती है। तभी जियाओ हमेशा की तरह बड़ों की बातों में बीच में घुसती है, जिस वजह से सू को गुस्सा आ जाता है और लुओ अपनी बच्ची को समझाने के बदले सू से कहता है कि वो उसकी बेटी को कुछ नहीं कहे। जिसके बाद मिस्टर सू वहां से चला जाता है और बाहर आकर अपने गुंडों को कॉल करके लुओ के हाथ पैर तोड़ने का कहता है। तभी कुछ देर में वहाँ केक शॉप में गुंडे आ जाते हैं, लेकिन एज यूजुअल लुओ को कुछ नहीं होता है क्योंकि जियाओ अपनी पावर का यूज करके उनका प्लान खराब कर देती है। उसी रात हम जियाओ को देखते हैं, जो सिन से आकर कहती है कि आज वो उसके साथ सोएगी। ठीक यही बात वो लुओ से भी जाकर कहती है, इसीलिए लुओ उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ सिन जियाओ के कहने पर पहले से मौजूद थी। जब वो एक कमरे में आ जाते हैं तो जियाओ उन्हें गुड नाइट बोलकर रूम लॉक करके चली जाती है, क्योंकि ये तो उसका प्लान था।
इसके बाद वो कुछ बातें करते हैं और अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम लू को उन्हीं गुंडों के साथ देखते हैं जो सू के कहने पर लुओ से लड़ने के लिए गए थे। वो उन्हें समझाता है कि अगले दिन वो उसके साथ लुओ को सबक सिखाने के लिए जाएंगे और अगले दिन जब वो लुओ से मिलते हैं तो उसके साथ जियाओ को देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर लू को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो जाकर सू से मिलता है। सीन फिर सिन और लुओ पर शिफ्ट होती है, जहाँ जियाओ उसे पूछती है कि वो शादी कब कर रहे हैं, तो लुओ कहता है कि वो बहुत जल्दी ही शादी कर लेंगे। तभी सिन के मॉम डैड वहाँ आकर उन्हें अपनी बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। उन्हें अचानक वहाँ देखकर सिन शॉक्ड हो जाती है। उसके मॉम डैड सिन से कहते हैं कि सू ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सिन कहती है कि लू के साथ काम नहीं करने के लिए सू उन्हें बस उनके खिलाफ भड़का रहा है। फिर वो लुओ से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ सू आकर अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मैंने जो कहा था सच कहा था कि सिन 2 अजनबियों को ऐसे ही अपने घर में रहने की जगह दे रही है जिसके वो काबिल नहीं है। तभी आग में घी डालने के लिए लू भी वहाँ आ जाता है। ये सुनकर सिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनते और लुओ को अपना सामान लेकर घर से चले जाने के लिए कहकर उसकी बहुत इंसल्ट करने लगते हैं। तभी लुओ रिंग देकर सिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए सिन भी मान जाती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। तब लुओ कहता है कि वो सिन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसकी यही बात सुनकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके पेरेंट्स उसे डॉरी में $10 मिलियन मांग लेते हैं। ये सुनकर लुओ कहता है कि वो $100 मिलियन देने के लिए भी तैयार है। ये सुनकर वो सब उस पर हंसने लग जाते हैं और सिन के पूछने पर वो बताता है कि वो पैसों की टेंशन ना ले। जिसके बाद लुओ अपने स्टाफ को कॉल लगाकर सू ग्रुप के अकाउंट में $100 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए कहता है और जब तक पैसे नहीं आ जाते वो लुओ का मजाक बनाते रहते हैं और जब पैसे सिन के डैड के अकाउंट में आ जाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। तभी लुओ रिंग निकालकर सिन के आगे रखता है और जियाओ भी सिन को एक महंगा गिफ्ट देता है और जियाओ भी सिन को एक महंगे गिफ्ट देती है, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो लू और सू कहने लगते हैं कि ये सब फेक है। तभी सिन के डैड उस गिफ्ट को करीब से देखकर कहते हैं कि ये सब कुछ रियल है। तभी वहाँ टियन टेंग भाई फैमिली के चेयरमैन मिस्टर लोंग जियाओ आते हैं, जिसे देखकर सिन के डैड और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वो यहाँ कैसे आ गए और पूछने पर वो बताते हैं कि वो सिन लुओ से मिलने के लिए आए हैं। फिर वो उनकी खानदानी हेयर पिन जो कि काफी लग्जरी थी वो लिन को देते हैं क्योंकि वो सिन की वाइफ बनने वाली थी। तब वहाँ सिन की असली आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि मिस्टर सिन लुओ ही असल में ड्रैगन सेंट है। ये सुनकर सिन के साथ साथ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मिस्टर लोंग जियाओ वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ का वक्त और जज्बात सब कुछ बदल जाता है और सिन के पेरेंट्स सिन लुओ को घर के दामाद की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ये देखकर लुओ को काफी गुस्सा आता है और सिन सोच में पड़ जाती है कि लुओ उसे ये सब क्या और क्यों छुपा रहा था। उसी रात हम सिन और सिन लुओ को बात करते हुए सुनते हैं, जहां वो सिन को बताता है कि उसके डैड सेन ही हुआ टियान ग्रुप के चेयरमैन थे, लेकिन बचपन में उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो बताता है कि हालात ऐसे थे कि वो उसे सच्चाई नहीं बता पाया, इसीलिए वो प्रपोज करने वक्त बताने वाला था, लेकिन कुछ भी अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हो पाया। ये सुनकर सिन को यकीन हो जाता है कि वो ही मिस्टर ड्रैगन है। अगले दिन हम उनके घर का फैमिली डिस्कशन देखते हैं, जहां सिन के पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए कहने लगते हैं, जिस पे सिन कहती है कि इसके लिए अभी वक्त है। तो उसके पेरेंट्स उसे एटलीस्ट मैरिज सर्टिफिकेट ले लेने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर मिस्टर सू सिन से कहता है कि अब वो शादी कर रही है तो प्रेसिडेंट की जगह उसको दे दो और वो घर संभाले, जिससे उसके पेरेंट्स भी सू को सपोर्ट करने लग जाते हैं, जिसके लिए सिन नहीं मानती। सू कहता है कि अगर उसे अभी भी प्रेसिडेंट बनना है तो वो ड्रैगन कंपनी में भी बन सकती है। तो सिन कहती है कि वो सिन लुओ के बिजनेस से कुछ नहीं चाहती है। ये सुनकर सभी का मुंह लटक जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही अपना रंग दिखाने लगे थे। ये देखकर सिन कहती है कि उसे नहीं लगता कि सू ये सब कुछ संभाल सकता है, इसीलिए वो अपनी बरसों की मेहनत खराब करने की इजाजत उसे नहीं दे सकती। ये सुनकर सिन के पेरेंट्स कहते हैं कि वो उसे एटलीस्ट एक मौका तो दे ही सकती है, वो खुद को प्रूव कर सके। और बहुत तू मैं के बाद सिन उनकी बात मान जाती है और कहती है कि वो अगले 3 महीने में 30% सेल इंक्रीज करेगा, तो वो प्रेसिडेंसी उसे
उसे देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन हम लुओ, सिन और जियाओ को मैरिज सर्टिफिकेट के साथ देखते हैं, जहां अब वो दोनों लीगली मैरिड थे। फिर वो तीनों लंच करने के लिए जाते हैं, जहां वो तीनों काफी खुश लग रहे थे। सीन लू पर शिफ्ट होती है, जिसके साथ मिस्टर सू बैठा था। वो लू के पूछने पर बताता है कि वो बिल्कुल लुओ की साइड नहीं है, बल्कि उसे सबके सामने दिखावा करना पड़ रहा है। वो लू से कहता है कि अगर वो 30% सेल इंक्रीज करने में उसकी मदद करेगा तो उसे प्रेसिडेंसी मिल जाएगी, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जेंटिंग ग्रुप में काम करेंगे। ये सुनकर लिन काफी खुश हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है। फिर रात में हम सिन, लुओ और जियाओ को एक साथ देखते हैं, जहाँ लुओ सिन से कहता है कि वो उसके हर डिसीजन में सपोर्ट करेगा। फिर जियाओ और लुओ पावर के जरिए आंखों में आंखें डाल के बात करने लगते हैं, जहाँ जियाओ कहती है कि वो सिन को असली सच्चाई क्यों नहीं बता देता कि कुछ लोग उनके तलाश में हैं और वो कौन है उन्हें भी नहीं पता, जिस पर लुओ कहता है कि वो सिन को टेंशन में नहीं डालना चाहता है। अगले दिन हम सिन और सू को ऑफिस में देखते हैं, जहां सिन को पता लग चुका था कि सू फेक प्रोडक्ट्स यूज करके कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सिन उसे वार्निंग देती है कि अगली बार अगर वो ऐसा करेगा तो उसे प्रेसिडेंसी की सीट से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सू कहता है कि वो अपनी गलती सुधारेगा। इसके बाद वो लू के पास जाकर कहता है कि वो उसका शिपमेंट अरेंजमेंट वाला ये आइडिया फेल हो चुका है। जिसके बाद सू लू को एक और आइडिया देता है, जिसमें लू को इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो इसके लिए वो भी मान जाता है। सू कहता है कि जेंटिंग के शेयर होल्डर्स शेयर्स बेचना चाहते हैं और वो अब चाहता है कि वो शेयर्स लू खरीदे। ये कहकर सू वहाँ से चला जाता है। ठीक इसके लू का बॉस लेंग उधर आता है, जो लू से कहता है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेंटिंग ग्रुप को कंट्रोल में ले ले, ताकि उन्हें सक्सेस मिल सके। दिन उसी रात हम डाइनिंग टेबल पर सिन को देखते हैं, जो काफी परेशान थी क्योंकि सू के वजह से सेल बढ़ तो रही थी पर ऊपर से सेल्स डिक्रीज हो रहे थे। तभी जियाओ को देखकर लुओ कहता है कि उसे जो भी पता है वो सिन को सब बताए। ये सुनकर सिन के पूछने पर जियाओ बताती है कि उसने मिस्टर सू और उसके पेरेंट्स की बातें सुनी थी, जहाँ सू उनके ही ग्रुप के शेयर्स खरीदने की बात कर रहे थे, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी। और कहता है कि ड्रैगन ग्रुप इतना पावरफुल भी नहीं है जितना वो दिखाने के लिए प्रेटेंड कर रहा है। ये बातें भी उसके पेरेंट्स मान लेते हैं। अगले दिन हम सिन और जियाओ को मिस्टर सू के साथ ऑफिस के बाहर देखते हैं, जो खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था कि वो कुछ दिनों में प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो लू से कहता है कि अगर वो एक बार प्रेसिडेंट बन जाए तो वो उसे कंपनी में घुसने नहीं देगा। फिर वो वहाँ से गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि लुओ को वहाँ से धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन वो गार्ड्स ऐसा नहीं करते हैं। तो वो उस गार्ड की कंप्लेन करने के लिए अंदर सिन के पास जाता है। तभी लुओ और जियाओ भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ लुओ सू को एक रिपोर्ट दिखाता है जिसे देखकर सू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिन ने उससे सारे शेयर्स वापस ले लिए थे जो उसने उस ग्रुप के सारे शेयर होल्डर्स से लिए थे। सिन कहती है कि उसने उसको मौका दिया था, लेकिन उसने अपने मौके को गवा दिया। अब वो उसकी इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में जो मेहनत की थी उसे बर्बाद करने नहीं दे सकती। फिर सू की रोती हुई सूरत देखकर लुओ कहता है कि उसने इसमें कुछ नहीं किया और कंपनी के शेयर होल्डर भी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि वो तुम्हारी चाल ना समझ पाए। ये सुनकर सू भी बैठकर रोने लग जाता है कि वो सिन का सगा भाई है तो वो ऐसा क्यों कह रही है, जिस पर सिन कहती है कि वो उसका सगा भाई है इसीलिए उसने उसे एक मौका दिया था जो उसने अब गवा दिया है। जिसके बाद सिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर सू को वहाँ से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम सिन और लुओ को बेड में देखते हैं, जहाँ सिन लुओ को बताती है कि उसकी कल शेयर होल्डर के साथ मीटिंग है और कुछ देर बातें करने के बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन जब सिन ऑफिस के लिए जा रही थी तभी सू उसके पीछे से आकर उसे कोई परफ्यूम सुंघाकर बेहोश कर देता है। तभी उसके साथ हम लू को देखते हैं जो उसके ही साथ था। फिर सू सिन को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है, जिसके बाद हम लू को उसके बॉस के साथ देखते हैं। जिसके बाद हम लुओ और जियाओ को देखते हैं जो घर को बहुत अच्छे से सजा रहे थे और सिन का इंतजार कर रहे थे। तभी जियाओ लुओ से पूछती है कि वो सिन से क्यों प्यार करता है, जिस पर वो कहता है कि बच्चों को ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। तो जियाओ कहती है कि उसने इंटरनेट पर ऐसा देखा है जहाँ लड़कियाँ ऐसे सवाल करती है, तो सिन भी उससे ये सवाल जरूर करेगी। जिस पे लुओ कहता है कि वो ऐसे वीडियो ना देखा करे क्योंकि वो सब फेक होते हैं। ऐसे ही बहुत वक्त हो जाने के कारण लुओ सिन को कॉल लगाता है, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देती।
जिसके बाद वो जियाओ को अपनी पावर यूज करके सिन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद जियाओ अपनी पावर यूज करके मालूम करती है कि सिन को लू और उसके बॉस ने कहीं बांध कर रखा है। सीन अब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शिफ्ट होती है जहां लू ने सिन को बांध कर रखा था, जहां वो एक चाकू लेकर सिन को डरा रहा था कि वो बहुत जल्दी ही लुओ और जियाओ की जान ले लेगा। जिसके बाद वो सिन के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। तभी वहां लुओ और जियाओ पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सू सिन के गले पर चाकू रखकर कहता है कि देखते हैं तुम्हारे मैजिक स्पेल जल्दी काम करते हैं या चाकू। ये सुनकर लुओ कहता है कि वो एक औरत के सहारे उससे क्यों लड़ रहा है, जबकि उसके साथ लड़ने के लिए वो खुद खड़ा है। ये सुनकर सिन लुओ से जियाओ को लेकर वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन लुओ उसकी बात नहीं मानता। तब लुओ का बॉस लेंग उसके आगे एक डिवाइन पावरफुल सर्कल बनाकर जियाओ को उस पर कूदने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जियाओ के अंदर मौजूद ड्रैगन पेरल चाहिए था, जिस वजह से उसे कई पावर्स मिलने वाली थी। और लेंग ही वही इंसान था जो उसकी तलाश में था, क्योंकि उसे जियाओ के डिवाइन पावर चाहिए थी। ये सुनकर लुओ और सिन जियाओ को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लुओ जियाओ को धमकाता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो सिन को मार देगा। जिसके बाद जियाओ वहीं रुक जाती है। यही मजबूरी का फायदा उठाते हुए लू अपने गैंगस्टर को लुओ को मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वो सब मिलकर लुओ को बहुत मारने लगते हैं और जियाओ को भी पकड़ लेते हैं। फिर लू का बॉस लेंग जियाओ से कहता है कि वो चुपचाप उसकी बात मान लेगी तो वो उसके पेरेंट्स को छोड़ देंगे। ये सुनकर लुओ कहता है कि वो ड्रैगन पैरल के बगैर मर जाएगी, लेकिन जियाओ उसके पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बातें मानकर आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद लू भी सिन के हाथ खोल देता है। जिसके बाद जियाओ उस सर्कल में जाती है तो लेंग अपनी पावर यूज करके उसके अंदर से उस ड्रैगन पैरल को निकालने की कोशिश करता है, जिसमें जियाओ को दर्द हो रहा था। तभी लुओ लेंग को जियाओ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लेंग उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ लुओ की मदद करने के लिए सारा ड्रैगन स्टाफ आ जाता है, जिनके हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड थी और उन्हें आने में थोड़ी लेट हो गई थी, जिसके लिए वो लुओ से माफी मांगते हैं। जिसके बाद लेंग को पता चलता है कि वो ही असली में ड्रैगन मास्टर है, लेकिन लेंग ड्रैगन पैरल के बगैर कुछ नहीं था, इसीलिए लुओ तुरंत तलवार लेकर लेंग के प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है और ड्रैगन स्टाफ लू और उसके गुंडों को पकड़ लेते हैं। इसी बहाने सिन लेंग के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका गला पकड़ लेता है और इस प्रोसेस में जियाओ को बहुत पेन हो रहा था और इस तरह अपनी फैमिली को दर्द में देखकर लुओ पूरी एनर्जी लगाकर उसका प्रोसेस रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। तभी लेंग के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियाओ और सिन दोनों बच जाते हैं। सीन ऑफिस पर शिफ्ट होती है जहाँ शेयर होल्डर अब तक सिन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ देर में सिन आ जाती है और देर से आने के लिए वो सबसे माफी मांगती है। फिर वो उन्हें बताती है कि वो सू के सारे शेयर्स का विथड्रॉ कर देगी, क्योंकि लू, सू और लेंग को किडनैपिंग के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर वहाँ उन लोगों के सामने वो तीनों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती है। जिसके बाद सिन ऐलान करती है कि वही अब से हमेशा जेंटिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट रहेगी और वो अपने ग्रुप के लिए बहुत मेहनत करेगी। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सीन घर पे जियाओ पर शिफ्ट होती है जहाँ ड्रैगन स्टाफ के लोग उसे ड्रैगन मास्टर की तरह ग्रेट करते हैं और बताते हैं कि वो अब से ड्रैगन मास्टर है और उसके डैड इस पोजीशन से रिटायर हो चुके हैं और अब वो हनीमून ट्रिप पर जाएंगे, इसीलिए अब सारे ड्रैगन पैलेस की जिम्मेदारी उसी को संभालनी होगी। ये सुनकर वो कहती है कि ड्रैगन मास्टर बनने में कोई मजा नहीं है। इसके बाद वो स्टाफ मेंबर को अपने पीछे दौड़ाती है। सीन सिन और लुओ पर शिफ्ट होती है जहाँ लुओ उसे बारटेंडर बनकर अपने स्टाइल में ड्रिंक सर्व करता है। वो जियाओ के बारे में बात कर रही होती है। तभी जियाओ आकर कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। ये सुनकर लुओ सिन से कहता है कि वो कभी एक नॉर्मल कपल की तरह अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, जिस पर सिन कहती है कि वो तीनों मिलकर ट्रिप पे बहुत एंजॉय करेंगे। जिसके बाद जियाओ उसे मार्स पर घुमाने ले जाने के लिए कहती है। ये सुनकर लुओ हंसते हुए कहता है कि वो इंटरनेट पर ऐसे वीडियो देखना बंद कर दे और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ